हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, और इसके बाद वाली वीडियोस में हम कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि आपके जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म को शो करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड का, डाइसेक्राइड का और आपके पॉलीसेक्राइड का। तो फर्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, इनको जनरली बोला जाता है क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। मतलब कार्बन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, है ना। अगर आप बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो किसके बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में रहता है ना। तो इसके बेसिस पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? CnH2ON, है ना। क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nON, ठीक है। इस तरीके से भी आप कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन आज के टाइम में आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं बोलते हैं, बल्कि आप क्या बोल सकते हैं? आप बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब क्या है वो बात कर लेते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, देखो सबसे जो जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं वो किसका जानते हैं आप? ग्लूकोज का, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये सबसे जनरल फॉर्मूला है ना। ये इसको भी फॉलो करता है ना। एन मतलब क्या होता है यहाँ पे? एन मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का भी यही होता है, और यही फॉर्मूला किसका होता है? आपके फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। तो आप ग्लूकोज को फॉर्मूला जानते हैं। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6, 3 3 6। यहाँ पे क्या आता है आपका? CH2OH, सॉरी एल्डिहाइड आता है। यहाँ पे क्या आता है आपका? CHO, और यहाँ पे क्या आता है आपका? CH2OH। बाकी आपके सारे कार्बन पे OH किधर रहता है? इधर रहता है ना, H। यहाँ पे थर्ड कार्बन को छोड़ के थर्ड कार्बन पे किधर रहता है? इधर। और बाकी सब जगह कहाँ रहता है आपका? इस तरीके से। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? ग्लूकोज का हो गया। किसका हो गया? ग्लूकोज का हो गया। अब इसको आप देख सकते हैं, ये क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या कहती है डेफिनेशन? कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा, यहाँ पे कौन से ग्रुप है आपके? हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, या तो कीटोन। इसकी जगह पे यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, जो कि किसमें पाया जाता है? आपका फ्रक्टोज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आपका फ्रक्टोज में पाया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे क्या आ जाता है? कीटोन ग्रुप आ जाता है ना। तो आप कार्बोहाइड्रेट को क्या कह सकते हैं? क्योंकि इनमें आपके एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और या तो ये एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं, या तो ये कीटोन ग्रुप रखते हैं, या तो शुगर्स एल्डोजिस होती हैं, या तो कीटोजिस होती हैं। तो उसके बेसिस पे आप इसको क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका? CnH2O का होल N, है ना। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? जनरली हम कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। किस किस में? फर्स्ट हम बात करते हैं किनकी? मोनोसेक्राइड्स की। किसकी बात करते हैं? मोनोसेक्राइड्स की। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी? ओलिगोसेक्राइड्स की। और थर्ड हम बात करते हैं किसकी? पॉलीसेकेराइड्स की। और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? सेकेराइड का मतलब होता है सेक्रोन, और सेक्रोन का मीनिंग होता है शुगर
ऑलिगोसेक्राइड में, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड में कितनी यूनिट आती है? 2 से 10 शुगर सब यूनिट्स, 2 से 10 शुगर यूनिट्स जब जुड़ जाती हैं तब वो क्या बनाती है आपकी? तब वो बनाती है आपकी क्या? आपके ऑलिगोसेक्राइड। जैसे अगर 2 यूनिट एक साथ जुड़ी है तो क्या कहलाएंगी? डाइसेक्राइड्स। क्या कहलाएंगी? डाइसेक्राइड। 3 यूनिट जुड़ी है तो क्या कहलाएंगी? ट्राइसेक्राइड्स। 3 यूनिट क्या कहलाएंगी? ट्राइसेक्राइड। 4 यूनिट जुड़ी है तो क्या कहलाएंगी? टेट्रासेक्राइड, है ना। 5 यूनिट जुड़ी है तो क्या कहलाएंगी? पेंटासेक्राइड, है ना। इस तरीके से 10 तक हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड, ऑक्टासेक्राइड, है ना। इस तरीके से ये आपकी किसमें आ जाती है? 2 से लेकर 10 तक अगर सब यूनिट्स जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ में, हाइड्रोलिसिस के थ्रू अगर यूनिट्स जुड़ रही हैं तो क्या कहलाते हैं? वो ऑलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं। ऑलिगोसेक्राइड कौन होते हैं? जिनमें 2 या 2 से ज्यादा शुगर सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है थ्रू हाइड्रोलिसिस, तो क्या कहलाते हैं? वो आपके ऑलिगोसेक्राइड। पॉलीगोसेक्राइड मतलब मोर देन 10 सब यूनिट्स जब जुड़ जाती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। जैसे आपका स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये सब क्या होते हैं? आपके पॉलीसेक्राइड होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं आपके एल्डोजिस और एक होते हैं आपके कीटोजिस। एल्डोजिस कौन से होते हैं? जिनमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोजिस कौन से होते हैं? जिनमें आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो सिंपल शुगर यूनिट्स जिनमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें आप क्या कहते हैं? एल्डोजिस कहते हैं। जैसे जिसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज है। सबसे सिंपल 6 कार्बन की शुगर का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज है। और वो शुगर यूनिट्स, वो शुगर मॉलिक्यूल जिनमें आपका फंक्शनल ग्रुप एज ए कीटोन प्रेजेंट होता है उन्हें आप क्या कहते हैं? कीटोसिस कहते हैं। और जिसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। अगर आप मोनोसेक्राइड की ही बात करें तो मोनोसेक्राइड आपके 3 कार्बन की शुगर से स्टार्ट हो जाते हैं। कितने कार्बन से? 3 कार्बन की शुगर से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप उनके कॉमन नेम जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। हम यहां लिख देते हैं क्या? एल्डोजिस, यहां पे लिख देते हैं कीटोजिस, है ना। और यहां पे आपकी कितने कार्बन की शुगर है वो, और यहां पे उनका फॉर्मूला, ठीक है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं 3 कार्बन की सिंपल शुगर की। 3 कार्बन की सिंपल शुगर को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ट्रायोज। 3 कार्बन की शुगर को आप क्या बोलेंगे? ट्रायोज, है ना। 4 कार्बन की शुगर को आप क्या बोलेंगे? टेट्रोज। सबसे जो सिंपल शुगर होती है वो कितने कार्बन की होती है? 3 कार्बन की होती है। और फिर उसके बाद में टेट्रोज, फिर उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? पेंटोज। क्या आती है? पेंटोज। फिर आती है आपकी हेक्सोस। 6 कार्बन की शुगर को आप क्या बोलेंगे? हेक्सोस। और 7 कार्बन की शुगर को आप क्या बोलेंगे? हेप्टोज। क्या बोलेंगे? हेप्टोज। अगर इनका फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला आप लिखेंगे कैसे? CnH2n की बेसिस पे आप लिखेंगे। तो क्या होता है? CnH2nOn, इसके बेसिस पे। तो कार्बन नंबर क्या है? 3 है अगर, तो C3H कितना हो जाएगा आपका? H6O3, है ना। 4 कार्बन की शुगर को आप कैसे लिखेंगे? C4H8O4। 5 कार्बन की शुगर को C5H10O5। 6 कार्बन की शुगर को C6H12O6। और 7 कार्बन की शुगर को C7H14O7। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके एल्डोजिस कीटोजिस। आपको पता होनी चाहिए कि 6 कार्बन की शुगर को आप एल्डोज शुगर को क्या कहते हैं, कीटोज शुगर को क्या कहते हैं। तो हम जनरल एक नाम तो कम से कम याद रखें कि 3 कार्बन की शुगर को क्या कहते हैं। 4 कार्बन की शुगर कौन कौन सी हो सकती है ना। तो जो आपकी सबसे सिंपल शुगर होती है कितने कार्बन की? 3 कार्बन की जो सबसे सिंपल शुगर होती है एल्डोज, उसका नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है उसका? ग्लिसरल्डिहाइड। और कीटोज को आप क्या कहते हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन की शुगर का नाम क्या होता है? 4 कार्बन की शुगर होती है इरिथ्रोज। क्या होती है? इरिथ्रोज। और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? इरिथ्रोलोज। कीटोज को क्या लिख देते हैं आप? इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन की शुगर सबसे सिंपल आप सब जानते हैं, राइबोज। क्या होती है? राइबोज शुगर होती है 5 कार्बन की सबसे सिंपल शुगर, है ना। और आपकी यहां पे क्या आती है? राइबोज। और इसके अलावा आपकी होती है, ये राइबोज है और ये क्या है आपकी? रिब्यूलोज। क्या है आपकी? रिब्यूलोज। इसके बाद 6 कार्बन की सबसे सिंपल शुगर के नाम में आप सब जानते हैं, ग्लूकोज होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होती है आपकी? फ्रक्टोज होती है। 7 कार्बन की एल्डोज शुगर होती है, कौन सी? 7 कार्बन की एल्डोज शुगर का नाम है आपका ग्लूकोहेप्टोज। और कीटोज शुगर का नाम है सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोनोसेक्राइड में इन शुगर के नाम को याद रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम कहां पे आते हैं? अब हम आते हैं डाइसेक्राइड्स पे। तो डाइसेक्राइड में भी आप ओलिगोसेक्राइड्स में भी आप देख लीजिए। इसको हम रफ कर देते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं? ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड में अगर हम डाइसेक्राइड में एग्जांपल्स देखें तो डाइसेक्राइड में आप जो जानते हैं कॉमन चीजें वो होती है माल्टोज, है ना, लैक्टोज, जिनमें 2 शुगर यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं, है ना, सेलोबायोज, है ना, और होता है आपका सुक्रोज। इन्हें आप याद रख सकते हैं किसमें? आपके डाइसेक्राइड में। ट्राइसेक्राइड जहां पे 3 सब यूनिट्स जुड़ के एक शुगर यूनिट बनाती हैं, वो क्या होती है आपकी? उसमें आता है आपका रेफिनोज और रेबिनोज। टेट्रासेक्राइड में आता है आपका वर्कोडोज और यहां पे आता है आपका वर्बोकोज। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं किसमें? ओलिगोसेक्राइड्स में। अब हम बात करते हैं, ये एग्जांपल्स आप किसमें याद रख सकते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो पॉलीसेक्राइड को भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज होमोपॉलीसेक्राइड। मैं यहां पे लिख देती हूं, कहां पे? आप आ जाओ यहां पे, है ना। तो मैं यहां लिख देती हूं। पॉलीसेक्राइड को भी आप 2 में डिवाइड करते हैं। क्या? एक होते हैं आपके होमोपॉलीसेक्राइड और एक होते हैं आपके हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड वो होते हैं जो सेम सब यूनिट्स को जुड़ के बनते हैं। बहुत सारी 10 से ज्यादा जब सेम सब यूनिट्स हाइड्रोलिसिस के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तब वो क्या बनते हैं? होमोपॉलीसेक्राइड। और जब डिफरेंट सब यूनिट्स 10 से ज्यादा डिफरेंट सब यूनिट, एक या एक से ज्यादा तरीके की सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोलिसिस के थ्रू जुड़ती हैं, तो तब आप उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो अगर आप होमोपॉलीसेक्राइड में देखें तो आपका स्टार्च है, आपका ग्लाइकोजन है, आपका सेल्यूलोज है, आपका इन्यूलिन है। ये सब किस में आते हैं? आपके होमोपॉलीसेक्राइड में आते हैं। आपके हेटेरोपॉलीसेक्राइड में क्या आता है? कॉन्ड्रिन आता है ना, हाइलुरोनिक एसिड आता है, है ना, ये सब आते हैं आपके। तो ये इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर्स और इनके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।